हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एम जी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये आपका इस कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित जीके कैप्सूल, जो कि यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जहां से उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल नाम से ये पुस्तक है और ये पॉइंटर और मानचित्रों सहित इसकी प्रस्तुति की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ एक एक जिले के बारे में दर्शाया गया है और मैप में दिखाया गया है कि कौन सा संयंत्र कहाँ पर है, या परिवहन के बारे में अगर बात की जाए तो परिवहन और पर्यटन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको मैप के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और इस पॉइंटर को अच्छे से अध्ययन करते हैं। ये हमारा जो पॉइंटर है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो सेशन हमारा है, यह है उत्तर प्रदेश परिवहन और पर्यटन, जो कि 10वां चैप्टर चल रहा है इस समय। तो ये चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों, अब ये पहला पॉइंट हमारा है, प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ जो हुआ है वो 15 मई 1947 को हुआ है। कब हुआ है? 15 मई 1947 को हुआ है। और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 12,270 किलोमीटर है। कितनी है? 12,270 किलोमीटर की वो कुल लंबाई है। और इस संदर्भ में अगर बात करें तो देश में ये द्वितीय स्थान पर है। और दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई के आधार पर महाराष्ट्र प्रथम, जो कि 18,468.3 किलोमीटर है। और राजस्थान ये दोस्तों है जो 10,706.3 किलोमीटर है और तृतीय स्थान पर है। अब दोस्तों, प्रदेश में सर्वप्रथम जो लखनऊ से बाराबंकी के बीच में रोडवेज सेवा है, जो 15 मई 1947 को चलाई गई थी। और 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जो कि यूपीएसआरटीसी की स्थापना की गई। इस निगम का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। कहाँ पे है? इस निगम का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब आ जाते हैं वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, जो 50वां स्वर्णिम वर्ष था। अब दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। झांसी वो स्थान है जहाँ पर एक दूसरे से ये मिलते हैं। निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की बस सेवाएं और साधारण जनरथ, एसी स्लीपर, स्कैनिया, शताब्दी, वोल्वो आदि प्रदान की जाती हैं। अब दोस्तों, आते हैं उत्तर प्रदेश से होकर जो गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं और कौन कौन से हैं। तो पुराना जो राष्ट्रीय मार्ग है संख्या की बात करें और नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, और कहाँ से कहाँ तक का है, कहाँ से कहाँ तक का है। चलिए इनको एक क्रम में देख लेते हैं। तो संख्या की अगर बात करें दोस्तों, तो राजमार्ग जो पुराना है वो 2 है और नया है 19। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता है। राजमार्ग संख्या 3 जो कि ओल्ड है और न्यू में 44 है, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई है। और ओल्ड में 7वां है और न्यू में 35 है। ये वाराणसी, मनगवा, रीवा, कन्याकुमारी ये आदि स्थानों से होकर के गुजरते हैं। अर्थात यहाँ यहाँ से यहाँ तक के हैं। अब दोस्तों, ओल्ड संख्या की बात करें तो 11 है और न्यू 21 है। ये आगरा, जयपुर, बीकानेर तक का इसका विस्तार है। और 24 नंबर की बात करें, ये 9 नंबर न्यू में दिया है, तो दिल्ली से बरेली और लखनऊ है। ओल्ड में 25 नंबर और न्यू में 27 नंबर लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी है। ओल्ड में 26 नंबर और न्यू में 44 नंबर ये झांसी, सागर है। और ओल्ड में 27 नंबर, न्यू में 30 नंबर ये प्रयागराज, मनगवा जो राजमार्ग हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में देखते हैं। तो अगला हमारा जो दिया गया है ये है, ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में जो संख्या दी गई है वो 28 है और न्यू में 27 है, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर है। और ओल्ड में 29 है और न्यू में दोस्तों 31 और 24 है, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी है। 56 नंबर ओल्ड में और 173/31 यानी कि 173 और 31 नंबर जो न्यू में है लखनऊ, वाराणसी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 86, ये ओल्ड नंबर 86 और न्यू 34 है, कानपुर, छतरपुर, सागर, भोपाल ये स्थान से जो इसका विस्तार है। फिर 87 नंबर है वो न्यू में नया मतलब 9 है। तो दोस्तों, ये ओल्ड में 87 है और न्यू में जो 9 है
ये रामपुर पंतनगर नैनीताल से इसका विस्तार है। तो प्रदेश से होकर जो गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 19 है, जो कि पुराना NH2 है और दिल्ली से कोलकाता जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है ये। अब दोस्तों आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो ये है यमुना एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और ये मेरठ से प्रयागराज तक का है। कुल लंबाई की बात करें तो ये 165.537 किलोमीटर की दूरी है यमुना एक्सप्रेस वे, और गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है। लाभान्वित होने वाले ज़िले दोस्तों कौन कौन से हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे से होते हैं? तो यमुना एक्सप्रेस वे से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं, उसमें गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस है और आगरा है। ये लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। और गंगा एक्सप्रेस वे की अगर बात करते हैं तो लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं, इसमें मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है। ये ज़िले जो है गंगा एक्सप्रेस वे से लाभान्वित होते हैं। अब दोस्तों आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्वांचल की अगर बात करें तो गाजीपुर से लखनऊ तक का है और कुल लंबाई इसकी 340.824 किलोमीटर का है। और लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं, पहला ज़िला तो गाजीपुर है, दूसरा मऊ है, तीसरा आजमगढ़ है और चौथा अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अमेठी है, बाराबंकी और लखनऊ। ये ज़िले जो लाभान्वित ज़िले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेल परिवहन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रेल परिवहन के अंतर्गत ये आपका कुल जो लंबाई है वो 9100 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ उत्तर प्रदेश का कुल जो रेल है वो जो पथ लंबाई है इसकी दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। और देश के 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोनों की लाइनें प्रदेश में होकर गुजरती हैं। कुल रेल के जोन 18 हैं, जिसमें 5 रेल के जोन जो है अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है हुबली है और कर्नाटक में दूसरा जो गोरखपुर है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा लोको यार्ड जो है मुगल सराय है, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ये नाम है। पहले मुगल सराय था, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, यहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं रेल संस्थान और इनकी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है डीजल, जो कि लोकोमोटिव वर्क्स है, ये मडुआडीह वाराणसी में पड़ता है। और दूसरा है रेल रिपेयर कोच, जो कि गोरखपुर में है। और तीसरा है रेल कोच कारखाना, तो ये लालगंज रायबरेली में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है। तो चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ये नया नाम है और इलाहाबाद इसका पुराना नाम है, अब तो फिलहाल प्रयागराज हो गया है। अब ये पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों रेलवे संग्रहालय की अगर बात करें तो ये वाराणसी में है। और छठवां पॉइंट है बिजली प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो दोस्तों ये गाजियाबाद में है। सातवां रेल संरक्षा आयोग की बात करें तो ये लखनऊ में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो रेल नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश का जो रेल नेटवर्क है वो 100% विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका है। और लखनऊ के अतिरिक्त में कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, गोरखपुर है और प्रयागराज में मेट्रो परियोजना भी प्रस्तावित है। आपका दोस्तों ये लखनऊ में तो पहले से है, कानपुर में, आगरा में, मेरठ में, वाराणसी में, गोरखपुर में और प्रयागराज में मेट्रो परियोजना क्या है, प्रस्तावित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला हमारा है वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, जो कि प्रयागराज बमरौली में पड़ता है। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये फुर्सतगंज और रायबरेली, मेरठ, अलीगढ़, सैफई एयर स्ट्रिप में, सहारनपुर में एयर स्टेशन और झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र जो इत्यादि जो है स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। तो ये एक तरफ ही हवाई अड्डा दिया है, दूसरी तरफ कौन से नगर में है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमौसी में पड़ता है, ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बाबतपुर हवाई अड्डा है, ये वाराणसी में है। तो पहला तो चौधरी चरण सिंह हुआ, ये लखनऊ में है। और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये वाराणसी में है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बमरौली हवाई अड्डा जो दोस्तों है, ये बमरौली आपका प्रयागराज में पड़ता है। और चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। और ये सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। और दोस्तों ये हिंडन हवाई अड्डा
ये गाजियाबाद में है। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो ये एक हवाई अड्डा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या एयरपोर्ट। इसका दूसरा नाम है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या हवाई यानी एयरपोर्ट है। तो ये अयोध्या में है। और ये जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है अभी, गौतम बुद्ध नगर में है। और ललितपुर हवाई अड्डा दोस्तों ये ललितपुर में है। और झांसी हवाई अड्डा ये झांसी में है। अब चलिए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका गोरखपुर हवाई अड्डा जो कि गोरखपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में है। अब आते हैं आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र यानी म्योरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। और झांसी एयरपोर्ट में भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट। बक्सी का तालाब जो कि लखनऊ में स्थित है। बक्सी का तालाब कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए दोस्तों अब जल परिवहन निगम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जल परिवहन की अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो ये आपका आता है हल्दिया प्रयागराज, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है। गंगा नदी पर ये स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की बात करें तो ये जून 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में हुई। और भारतीय रेलवे परिवहन ये प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2003 में हुई। और कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो अगस्त 2004 में किया गया। और पहली बस सेवा कब की गई? यानी पहली बस सेवा कब हुई? तो वो लखनऊ से बाराबंकी तक। और 15 मई 1947 में पहली बस सेवा दी गई। अब दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो जोन मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। और रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में यहाँ आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है ये प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये दोस्तों प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई। और 3 मार्च 1859 को चलाई गई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो रेल कोच कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों रेल कोच कारखाना की बात करें तो लालगंज रायबरेली में है। और राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 देश का सबसे लंबा जल मार्ग है वो प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है 1986 नोएडा में है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कॉलेज है प्रयागराज में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है फुर्सतगंज अमेठी में है। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो आगरा में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्वप्रथम जो हवाई डाक सेवा है ये कहाँ है? प्रयागराज से नैनी, जो कि 1911 में शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्रम में आपका ये उत्तर प्रदेश दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं, इनको चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये मैप के माध्यम से दिया गया है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको ये दिखाया गया है मैप के माध्यम से। तो ये आपके जो ज़िले दिए गए हैं छोटे छोटे, और ये आपको यहाँ पर सारे चीज़ मिल जाएंगे, अर्थात सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। तो ये शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर है। ये बेगम समरू चर्च है। और ये सनातन धर्म मंदिर है। और ये दोस्तों आपका भगवान बाराह मंदिर है। फिर ताजमहल है। और ये फतेहपुर सीकरी अर्थात शेख सलीम चिश्ती का दरगाह और बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद दीवान ये खास, जेके मंदिर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो कि बिठूर में पड़ता है कानपुर में। और ये फिर आता है शुक्ला तालाब। फिर यहाँ चलते हैं तो ये आता है दशावतार। और ये कादमगिरी पर्वत और संत मलुक दास की कर्मस्थली। और फिर ये दोस्तों आगे आता है जायसी स्मारक। फिर आपका आता है ये सारनाथ, बाबा विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर। और फिर आता है ये आपका लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा, अटाला मस्जिद, बाबा सोमनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, भगवान बुद्ध परिनिर्माण, कनक मंदिर, हनुमानगढ़ी, अयोध्या राम जन्मभूमि और संत कबीर नगर की मगहर स्थान है। और उसके बाद में दोस्तों ये खुसरो बाग है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, आनंद भवन है, कुंभ मेला है, इलाहाबाद का किला है, अक्षयवट मंदिर है। और ये गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली है, द्रौपदी जन्मस्थली है, तीर्थ विमलनाथ विक्टोरिया है, कपिल मुनि श्रम है, और हाल घंटा है, नैमिषारण है, नेपाल है, उत्तराखंड है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई मैप में, जो कि बहुत
छोटे छोटे हैं, इसको PDF आपको भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। अर्थात ये अलग अलग ज़िले दिए गए हैं, सीतापुर है तो नेमिसारण है, यहाँ ऐसे करके ये सारे जो है ज़िले दिए गए हैं बहुत छोटे छोटे करके। तो चलिए फिर इसके पॉइंट को महत्वपूर्ण चर्चाओं करते हैं। ये दोस्तों इसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा आकर्षण पर्यटन राज्य है और भगवान रामकृष्ण गौतम और महावीर की जो कर्मस्थली है। प्रदेश में दुनिया की प्राचीन नगरी काशी है और विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल स्थित है। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो पर्यटन उद्योग का दर्जा कब कब इनको मिला है। तो पर्यटन उद्योग का जो दर्जा मिला है 1998 मिला है और राज्य की नई पर्यटन नीति है 2018। भारत की पर्यटन विकास निगम है 1966। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय है 1972 से संबंधित। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। अब आते हैं तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में ये शामिल प्रदेश में स्मारक आगरा का किला जो है ये 1983 और ताजमहल 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 और कुंभ का मेला 2017 अर्थात ये विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाले वर्ष दिए गए हैं। फिर है हेरिटेज आर्क जो कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में देख लेते हैं जो कि 2018 से संबंधित है। अब दोस्तों आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 जारी की गई और पर्यटन नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन का आकर्षण बढ़ाकर पर्यटक आगमन में वृद्धि करना है और रोजगार सृजन के लिए प्रदेश में पर्यटक से प्राप्त आय में वृद्धि करना है कि लोग जब यहाँ आएंगे पर्यटक तो यहाँ पैसे जो है उसका लेन देन करेंगे, वो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा अर्थात यहाँ की आय बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पर्यटन नीति 2018 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश को देश का जो प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना है। इसको पर्यटन से प्रतिवर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना है, ये इसके लक्ष्य हैं। और प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन में क्रमशः 15% और 10% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर 2022 में कुल जो आपके पर्यटक आए हैं उनमें से 2,48,742 लाख पर्यटक ये दिए गए हैं। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24,83.31 लाख है और विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है 4.10 लाख ये रही है अब तक की। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा ट्रेवल मार्ट यानी लखनऊ, TTF हैदराबाद और अहमदाबाद, ITTM बेंगलुरु और पुणे टूरिज्म शेल्टर नागपुर का भव्य आयोजन कराया गया है। इसी क्रम में दोस्तों आगे अगर बढ़ते हैं तो जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टॉप ट्रेवल सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 क्या है। तो नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो राज्य की जो नई पर्यटन नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई और 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए एक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें उद्योग का स्तर और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स, व्यवसाय की जगह औद्योगिक स्थितियां भी हैं। और आगे बढ़ते हैं तो नई पर्यटन नीति के तहत दोस्तों भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को रामायण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। निज नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और इसमें रामायण सर्किट जो है प्रमुख होंगे। अब रामायण सर्किट में अयोध्या है, चित्रकूट है, बिठूर है और ये धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन जगहों को भगवान राम और माता सीता के रूप में देखा जाता है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह जो कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन, धारबाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थानों को जोड़ा जाएगा। और बुद्धिस्ट सर्किट में कथा, कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान शामिल होंगे।
अब इस क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो नई नीति में जो है ये महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें हस्तिनापुर, कापिल, अक्षत्र, बरनावा, बजाज, बजाय, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को भी चुना गया है। और उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में 22 गतिविधियों को नई मंजूरी अर्थात नई नीति में शामिल किया गया है। अब दोस्तों आते हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा की दृष्टि से ये एग्ज़ाम कैप्सूल है, इसको देख लेते हैं। ये मेन पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ देख चलते हैं तो गंगा नदी किस भाग का राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? अर्थात गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक घोषित किया गया है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो मेरठ से प्रयागराज है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक में है। अब आगे बढ़ते हैं तो ताज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है वो गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो वर्तमान में NH19 है, पहले NH7 था, वर्तमान में NH19 है। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर में नहीं गुजरता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? बस्ती में नहीं गुजरता। कहाँ नहीं गुजरता? बस्ती में नहीं गुजरता। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो 302 किलोमीटर है। GT रोड नहीं गुजरती है तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश के क्रम में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाने की योजना है। दोस्तों वर्ष 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो यूपी गेट से गाजियाबाद में रामनगर यानी राजनगर विस्तार में इसका विस्तार है। और नृसिंह नृसिंह की सबसे ऊंची शीलोत्कीर्ण प्रतिमा जो है पाई गई है? तो दुधई में पाई गई है। और ये घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था तो कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश के बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये रामपुर में स्थित है। रामपुर में स्थित है दोस्तों। अब आता है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। और ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो दोस्तों समग्रता उपागम है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई तो 1974 में हुई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान की नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन और बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बिठूर शामिल है, चित्रकूट शामिल है, झांसी शामिल है, कालिंजर शामिल है और महोबा शामिल है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे दोस्तों जोड़ता है वो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। तो ये रहे दोस्तों हमारे एग्ज़ाम कैप्सूल्स। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।